बहुत वक्तों की बात है। एक छोटे से गांव में माहिम नामी एक लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। माहिम अपनी बूढ़ी दादी के साथ एक छोटी सी कुटिया में रहती थी और दोनों बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी। दादी, गांव कितना प्यारा है। हाँ बेटा। और माहिम बहुत मेहनती थी, लेकिन वो एक बदमजाज मालिकन के यहाँ काम करती थी। वहाँ आलिया भी थी जो माहिम की खूबसूरती से जलती थी और आलिया अपने आरामदा सोफे पर बैठी माहिम को हुक्म देती, जल्दी करो लड़की, मेरे कपड़े अभी तक तैयार क्यों नहीं? फौरन करूंगी। चाहे बर्तन धोना हो या भारी बोझ उठाना, मालकिन हमेशा चीख कर उसे नए काम बताती रहती थी। वो उस पर बहुत जुल्म करती थी। वो उससे ढेरों काम करवाती और कभी उसकी तारीफ न करती, बल्कि हमेशा उसे बुरा भला कहती। ए लड़की, जब खाना पक जाए तो इसे चेक करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अभी तक तुमने कपड़े नहीं धोए, जल्दी करो लड़की। जी मालिकन, अभी लाती हूँ। हाँ जल्दी। एक शाम एक खास बालों वाली मेहमान उनके घर आई। वो एक सफेद पर्शियन बिल्ली थी जो बहुत नजाकत से उनके घर घूम रही थी। माँ, क्या हम इसको पाल सकते हैं? नहीं बेटी, लेकिन अगर तुम कहती हो तो ठीक है। ओ, इस बिल्ली के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। माहिम बिल्ली की तरफ देख रही थी। ये कैसे मुमकिन है? मुझे एक खूबसूरत शहजादी नजर आ रही है और उन लोगों को सिर्फ एक बिल्ली। अरे बिल्ली, ये क्या हुआ? तुम कुछ खा क्यों नहीं रही हो? छोड़ दो उसे, बुल्ली के बहुत नखरे होते हैं। भूख लगेगी तो खुद खा लेगी। जाओ अब जाकर सब सो जाओ। रात को माहिम ने गाने की आवाज सुनी। उसने देखा बिल्ली रात में गाना गा रही है, जो हकीकत में एक शहजादी है। माहिम बिल्ली को शहजादी के रूप में देखकर हैरान रह गई। माहिम, क्या तुम मुझे देख सकती हो? जी हाँ शहजादी। ये कैसे मुमकिन है? आप तो बिल्ली थी। तुम नेक दिल हो, इसलिए मेरा असल रूप देख सकती हो। आप बहुत खूबसूरत हैं। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? और आप ऐसे कहाँ से आए? मैं अपने भाई को ढूंढ रही हूँ, जिस पर मेरे जालिम अंकल ने जादू करके उसे दूसरी सल्तनत में कैद कर रखा है। माहिम, तुम इतनी नीक हो, फिर इन जालिम लोगों के पास ये काम क्यों करती हो? शहजादी, मैं अपनी दादी को अच्छी जिंदगी देने के लिए यहाँ काम करती हूँ, क्योंकि उनके सिवा मेरा कोई नहीं और कोई दूसरा मुझे काम नहीं देता। आओ एक सौदा करते हैं। तुम मेरे भाई को बचाने में मेरी मदद करो, मैं तुम्हें इतने सोने के सिक्के दूंगी कि तुम्हारी गुर्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रात को दोनों जंगल की तरफ निकलती हैं। वहाँ एक जादुई दरख्त के नीचे से शहजादी माया माहिम को ढेर सारे सोने के सिक्के निकाल कर देती है। ये सोने के सिक्के अपने पास रख लो। ये लो, ताकि अब तुम्हें दूसरों की गुलामी ना करनी पड़े। सोने के सिक्के लेकर दोनों वापस आ गए। अगली सुबह। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन ये सोने के सिक्के तो एक दिन खत्म हो जाएंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं अपना कोई काम करूँ ताकि मैं हमेशा अपनी दादी का ख्याल रख सकूं। शहजादी माया ने अपने जादू से फजा में हाथ लहरा। शहजादी माया ने अपने जादू से माहिम को एक चमकदार रेशमी कपड़ा तोहफे में दिया। शहजादी माँ, ये आम कपड़ा नहीं है माहिम, ये तुम्हारे ख्यालों के रंगों को हकीकत में बदल देगा। अब अपनी आंखें बंद करो माहिम, और किसी ऐसी बात का तस्वर करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी दे। मैंने एक खूबसूरत उड़ते हुए परिंदे का सोचा है, जिसके परों में आसमान के तमाम रंग हैं। माहिम ने फौरान अपना काम शुरू कर दिया। वो दिन रात मेहनत से खूबसूरत लिबास तैयार करने लगी। सुबह जब शहजादी ने माहिम के तैयार करदा कपड़े देखे तो हैरान रह गईं। माहिम, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। हम इन कपड़ों को बाजार ले जाएंगे। हम इन कपड़ों को बाजार में बेचेंगे। लेकिन मैं बिल्ली के रूप में तुम्हारे साथ जाऊंगी, तुम्हारी मदद के लिए। माहिम और शहजादी माया इन खूबसूरत लिबासों को लेकर शहर के सबसे बड़े बाजार पहुंची। जैसे ही माहिम ने कपड़े दिखाए, लोगों का हजूम इकट्ठा हो गया। हर कोई इन नायाब डिजाइनों को देखकर दंग रह गया। अगर मैं ऐसे ही मेहनत करती रही तो मैं अपनी दादी को एक बहुत ही अच्छी और आरामदायक जिंदगी दे सकूंगी। माहिम का कारोबार चल पड़ा और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने अपनी पुरानी झोंपड़ी की जगह एक शानदार महलनुमा घर बना लिया। माहिम के हालात बेहतर होते ही शहजादी ने माहिम को किया हुआ मुआयदा याद करवाया। अब माहिम की बारी थी शहजादी की मदद करने की। माहिम, अब मेरा वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। मेरे भाई को मेरी जरूरत है, तुम्हें मेरे भाई को ढूंढना होगा। जरूर, मैं आपके साथ दूंगी। रात को दोनों जंगल की तरफ निकलती हैं। वो एक ऐसी सल्तनत में पहुंचे जहां हर तरफ खामोशी
और उदासी छाई हुई थी। वहां एक कदीम महल के सहन में एक बड़ा सा बलुआ बैठा हुआ था। ये शहजादी का भाई था, जिसको उसके चाचा ने जादू से एक बिल्ला बना दिया था। माहम, देखो, ये मेरा भाई है। इस जालिम जादू ने उसे इस हाल में पहुंचा दिया है। शहजादी ने अपने भाई को, जो अब जादू से बिल्ला बन चुका था, देखकर अफसुर्दा हो गई। बिल्ली ने शहजादी को देखते ही बताया कि जादू कैसे खत्म हो सकता है। वो अपनी बहन शहजादी से बोला, मैं दोबारा इंसान बन सकता हूँ, लेकिन सिर्फ तब जब कोई ऐसी नेक हस्ती मुझे छू ले जिसने अपनी जिंदगी के 60 साल सिर्फ नेकी में गुजारे हों। मेरी दादी माँ, इनसे ज्यादा नेक कोई नहीं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की मदद और नेकी में गुजारी है। वो सब दादी माँ के पास आ गए, जहाँ वो तस्बीह पढ़ रही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहिम बेटी, ये खूबसूरत और शानदार नौजवान कौन है जो हमारे सामने खड़ा है? सब हैरान रह गए, क्योंकि माहम और माया को तो अब भी सिर्फ एक बड़ा बिल्ला ही नजर आ रहा था। दादी की नेकी ने जादू के पार देख लिया था। माहम, दादी की नेकी इतनी ज्यादा है कि वो जादू के पार देख सकती हैं। उन्हें भाई का असल रौब नजर आ रहा है। दादी माँ ने मोहब्बत से बलवे की तरफ हाथ बढ़ाया। जैसे ही दादी के नरम हाथ ने बलवे को छुआ, एक जोरदार चमकदार धमाका हुआ और हर तरफ सुनहरी रोशनी फैल गई। जब रोशनी हटी तो वहाँ शहजादा खड़ा था। मैं आजाद हो गया। मेरी दादी माँ, आपकी नेकी ने मुझे नई जिंदगी दी है। शहजादा और शहजादी माया अपने वफादार साथियों के साथ अपनी सल्तनत वापस पहुंचे और अपने जालिम चच्चा से अपनी हुकूमत छीन ली। शहजादा अब एक आदिल बादशाह बन चुका था और माया उसकी मशीर। उन्होंने मिलकर अपनी राया की जिंदगी बदल दी। राठू, रावी, दूसरी तरफ माहम और उसकी दादी अपने शानदार महल में हंसी खुशी रहने लगी। सच है कि नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन उसका अंजाम हमेशा खूबसूरत होता है। राठू, राठू,